आवाज की दुनिया के दोस्तों को मनोहर महाजन का प्यार भरा सुरीला नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? यादें मेरे दौर की। जी हाँ, इसका मैं ऑडियो वीडियो आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं। और पहला अध्याय जो था कि अ, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन कैसे बनी। आपने पहले अध्याय का जिस तरह स्वागत किया है, उससे मेरा मन मुदित हो गया है। और प्रेरित कर रहे हैं आप सब मुझे कि मैं इसका जो बुक रीडिंग है इसको पूरी तरह कंप्लीट करूं। तो आज मैं आपकी सेवा में इसी यादें मेरे दौर की पुस्तक, जो मेरी है दूसरी पुस्तक, उसका अगला अध्याय पेश कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है रेडियो सिलोन, श्रोता और श्रोता दिवस। तो ये इंटरेस्टिंग अध्याय है ना। तो चलिए मैं पढ़ता हूं और आप सुनिए मेरी आवाज में। दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे सुलभ साधन है रेडियो। इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत की थी 13 फरवरी 2012 को। बहरहाल, विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत के तकरीबन 6 वर्ष पहले भारत में श्रोता दिवस मनाने की परंपरा को आरंभ करने का श्रेय जाता है छत्तीसगढ़ को। भारत में 20 अगस्त 1921 को पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। इस नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य के श्रोताओं ने इसी दिन को आधार मानकर भारत में हर वर्ष श्रोता दिवस मनाने का सिलसिला 2006 में शुरू किया, जो लगातार जारी है। अब यह दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के अकोला में भी बड़े विशाल पैमाने पर श्रोता दिवस मनाया गया। 2018 में अखिल भारतीय स्तर पर मध्य प्रदेश के खंडवा में आयोजित किया गया। और मैं इन सब श्रोता सम्मेलनों में शामिल हुआ था। और कितने ही लोगों को, कितने ही श्रोताओं को और कितने ही रेडियो से जुड़ी हुई असंख्य लोगों से, व्यक्तित्वों से मेरी मुलाकात हुई थी। बहरहाल, रेडियो श्रोता दिवस मनाने का मकसद साल में कम से कम एक दिन रेडियो प्रसारकों, श्रोताओं, रेडियो स्टेशनों एवं रेडियो से जुड़ी अन्य संस्थाओं को एक मंच प्रदान करना है, ताकि रेडियो को आपसी विचार परामर्श द्वारा बेहतर बनाया जा सके। रेडियो दिवस जब भी आता है, मैं हर बार याद करता हूं रेडियो के स्वर्णिम युग के साक्षी रेडियो सिलोन को। एक जमाना था जब रेडियो सिलोन की स्वर लहरियों के साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल धड़कता था। क्या शहर, क्या कस्बा, क्या गांव, हर सड़क, गली, मोहल्ले और दुकानों से एक ही रेडियो चैनल बजता था। एक से बढ़कर एक सदाबहार गाने बजते रहते थे और लोग अपने अपने काम में रमे रहते थे। ये तो आपको मालूम ही है कि 50 के दशक की शुरुआत में आकाशवाणी से फिल्मी गानों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी। उसी समय रेडियो सिलोन ने हिंदी फिल्मी गानों का प्रसारण शुरू किया। ठीक है, तो संगीत के लिहाज से हिंदी सिनेमा का यह सुनहरा दौर था। रेडियो सिलोन दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से भारतीय जनमानस पर छाता चला गया। मशहूर रेडियो प्रसारक अमीन सायानी, विजय किशोर दुबे, गोपाल शर्मा, शिव कुमार सरोज, मनोहर महाजन यानी मैं, विजय लक्ष्मी, दलवीर सिंह परमार आदि ने रेडियो सिलोन से जुड़े रहकर घर घर में अपूर्व लोकप्रियता प्राप्त की। इनकी हैसियत उस दौर के किसी भी फिल्म स्टार से कम नहीं थी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अभिनेता बनने से पहले सुनील दत्त भी रेडियो सिलोन के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किया करते थे। इसके अलावा मनमोहन कृष्ण, महमूद भाई, IS जौहर, तबस्सुम भी कई वर्षों तक रेडियो सिलोन के कार्यक्रम करते रहे। उन दिनों अमीन सायानी द्वारा प्रस्तुत प्रोग्राम बिना का गीतमाला की वही शोहरत और लोकप्रियता थी जो बाद में रामायण और महाभारत जैसे टीवी सीरियलों को नसीब हुई। उस जमाने में वक्त का पैमाना भी रेडियो सिलोन ही था। तब सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच प्रतिदिन पुरानी फिल्मों का संगीत कार्यक्रम के अंत में KL सहगल का गाना बजता था।
जो 8 बजने का प्रतीक बन जाता था। जैसे ही सहगल साहब का गाना शुरू होता था, मतलब घड़ी 8 बजाने वाली होती थी। लोग बाग कॉलेज, स्कूल, दफ्तर, काम धंधे को रवाना हो जाते। उन दिनों लोग जब रेडियो खरीदते तो दुकानदार से फिलिप्स या मर्फी की बजाय रेडियो सिलोन की मांग करते थे, और वही रेडियो खरीदते थे जिसमें रेडियो सिलोन आता। कहने का तात्पर्य ये कि रेडियो सिलोन भारतीय लोक संस्कृति में पूरी तरह रच बस चुका था। भारत सरकार ने देशी कंपनियों द्वारा विदेशी प्रसारकों के हाथ विज्ञापन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता रेडियो सिलोन की प्रसारण अवधि घटती चली गई और इसके दीवाने विविध भारती और एफएम चैनलों की तरफ शिफ्ट होते चले गए। जो लोग बचे उनमें अब रेडियो सिलोन के प्रति श्रद्धापूर्ण आभार की भावना और उन सुनहरे दिनों की स्मृतियां शेष हैं। याद रहे, फिल्मी गानों पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम प्रारूप, श्रोताओं के पत्रों पर आधारित प्रोग्राम, उद्घोषकों को मन माफिक प्रोग्राम पेश करने की आजादी, श्रोताओं के प्रति व्यवहार, कलाकारों के जन्मदिन, पुण्यतिथियों और विशेष अवसरों पर विशेष संदेश एवं कार्यक्रमों के प्रसारण आदि परंपराओं की जननी भी रेडियो सिलोन ही है, जिनका आज भी दुनिया भर के चैनल अनुकरण करते हैं। यही नहीं, रेडियो सिलोन ने ही प्रसारक श्रोता संबंधों की नई संस्कृति को जन्म दिया। देश भर में लाखों रेडियो लिसनर्स क्लब स्थापित हुए। वहीं दक्षिण एशिया में हिंदी के प्रचार प्रसार में रेडियो सिलोन की भूमिका अविस्मरणीय रही है। आज श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की हिंदी सर्विस सुबह मुश्किल से 2 घंटे का प्रसारण करती है, पर उनका परिचायक प्रोग्राम पुरानी फिल्मों का संगीत आज भी कुंदन लाल सहगल की आवाज के साथ सुबह के 8 बजे का प्रतीक बना संगीत प्रेमियों की सदाबहार संगीत की भूख को शांत कर रहा है। और हो भी क्यों ना, फिल्मी गीतों की विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होने का मर्तबा भी तो रेडियो सिलोन को ही हासिल है। जय संगीत, जय श्रोता, जय रेडियो सिलोन।